मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस से। आज का जो टॉपिक है वो रेडियाटा का दूसरा पार्ट है, कीनोफोरा। जो रेडियाटा था उसमें क्या था कि एक से दो या दो से ज़्यादा, इसमें क्या होगा, दो ही रेडियल पार्ट में बटेगा। इसका मतलब है कि ये इसका ओरल कैविटी है और यहाँ से अगर आप ले लें तो ये रेडियली सिर्फ दो ही भाग में बटे, एक लॉन्गिट्यूड, एक रेडियल दूसरा रेडियल, तो इसको कहते हैं बाई रेडियल। इसका मतलब होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेडियाटा एंड बाइलेटेरिया। यानी कि इस तरह से अगर है तो थोड़ा सा और ऐसे बनाएंगे, ओरल कैविटी ऐसे बनाएंगे, टू रेडियल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसमें आता है टीनोफोरा। टीनो मतलब होता है कॉम्ब बियरिंग, फोरा मीन्स होता है बियरिंग, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच appear with comb like structure, so called टीनोफोरा। तो हम अगर स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे इसका एग्जांपल होगा आपको कॉम्ब जेली, हीरोई, यानी सी बालनट इसको। कॉम्ब जेली को हम ड्यूरोब्रैंकिया बोलेंगे। इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर बना, फ्लावर है, एनिमल है, ये इसका एनल पोर है। और यहाँ पे ये इसका स्टैटोसिस्ट है, ये इसका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। कैविटी है। अगर इसको हम बाहर निकालें तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इसी में इस तरह से कंघीनुमा रचना पाया जाता है। इसको भी अगर हम बाहर निकालें तो ये कंघी के जैसा लगता है। ये गैस्ट्रो कैविटी, ये कॉम्ब प्लेट है, ये स्लिया है,
ये प्लेट है इसका, और यही सनलाइट में स्कैटर करता है। ये इसका माउथ है, और ये इसका टेंटिकल्स है। इसमें निमेटोसिस नहीं पाया जाता। चिपकने के लिए जो पाया जाता है इसको कहते हैं कोलोब्लास्ट। यानी कोलोब्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये कोलोब्लास्ट है। यहाँ पे एडहेसिव सेल होता है, जिससे वो शिकार को पकड़ लेता है। एक तो ये हुआ जिसमें टेंटिकल है, और एक होता है जिसमें टेंटिकल्स नहीं होता। उसको हम बिरोई कहते हैं, सी वॉलनट कहते हैं। उसमें गैस्ट्रिक कैनाल के बदले मेरिडोनियल कैनाल पाया जाता। इसको हम ऐसे बनाएंगे। इसमें टेंटिकल्स नहीं होता है, इसको हम सी वॉलनट कहते हैं। या इसको बिरोई। ये पूरा का पूरा समुद्र में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता। समुद्र के, इसका जो मूवमेंट होगा नीचे से ऊपर की ओर होगा इससे। इसका यूनिक फीचर है माउथ नीचे की ओर होगा, एनस इसका आगे की ओर होगा। पोस्टीरियर रीजन में माउथ पाया जाता है, एंटीरियर रीजन में इसका एनल पोर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, और ये जो होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और रात को उसको रिलीज करता है। इसलिए इसको बायोल्यूमिनेंसी का भी इसमें गुण होता है। स्केलेटल सिस्टम इसमें नहीं होगा। 95 to 96% वाटर ही पाया जाता है। एंडोस्केलेटन इसमें गायब है। स्केटी सिस्टम भी नहीं के बराबर, सर्कुलेटरी भी नहीं, रिस्पायरेटरी नहीं। निमैटोसिस नहीं होता है, एकाक में पाया जाता है। कोलोब्लास्ट पाया जाता है इसमें। लाइसोसेल कहते हैं इसको हम, कोलोब्लास्ट या लाइसोसेल कहते हैं। नर्वस सिस्टम इसका सब एपिडर्मल होगा, यानी डायजेस्टिव कैविटी के साथ होगा। और ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसमें। रीजनरेशन और पीडोजेनेसिस लार्वा में ही डेवलपमेंट होता है, उसको पीडोजेनेसिस कहते हैं। इसी को लिखना, फिगर बनाइए फटाफट। हाँ,
वाइडर है, वाइडर, वाइडर माने चौड़ा माउथ होता है इसका। ये माउथ इतना चौड़ा नहीं होता जितना हम बना दिए हैं, ये कम चौड़ा होता है। ये कम चौड़ा होता है और ये चौड़ा बनाएंगे इसको और थोड़ा सा चौड़ा कर, वाइडर होगा। ये फिक्स रहता है एक जगह पे। ये इसका हम कह सकते हैं ये स्टोमक इंटेस्टाइन है जो कहेंगे आपके बीच वाला। ये पारागैस्ट्रिक कैनाल है। इसमें भी देखिए हॉलो होता है लेकिन ब्रांच्ड होता है। तो सिलेंटेटा को इसीलिए नाइडेरिया कर दिया गया क्योंकि वहाँ भी हॉलो यहाँ भी हॉलो। तो उसका स्पेसिफिक फीचर उससे भी ज़्यादा क्या है कि निमेटोसिस पाया जाता है तो उसको नाइडेरिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर लिखिए। नंबर ऑफ स्पीसीज कितना होगा, नॉट मोर देन 100। 100 से ज़्यादा नहीं होता। आगे बढ़ें। कैरेक्टर्स में आ जाइए। यार पहले हम लिखेंगे ऑल आर मैरीन एंड फ्री लिविंग, पैरासाइटिक नहीं होता। पैरासाइटिक फॉर्म नॉट फाउंड। हम्म। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अबाउट 100 स्पेसीज आर फाउंड ऑफ इट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कार्निवोरस होता है, बॉडी इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट, यानी मुलायम होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे बॉडी प्रेजेंट विद और विदाउट टेंटिकल्स। यूनिक फीचर क्या है, इन ऑल टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है इसमें सिलिया पाया जाता है। विच स्केटर्ड एंड विच स्केटर्ड light into 7 rainbow color and also absorb it at night through these colors. So considered as
मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर। और इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेंसी। इट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेंसी, ये इसका खास गुण। इसका गुण होता है। उठा आ जाए। बॉडी ऑफ इट इज टिश्यू ग्रेड, in which cells are arranged in two layers, ectoderm and endoderm. In the middle layer, cells are accumulated as ectomesoderm। यानी मीजोगिलिया की जगह पे यहाँ पे क्या होता है? एक्टोमीजोडर्म होता है। दे आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक। दिखाओ जो absence of definite third middle layer। इसका डायसिप सिस्टम क्या होता है? डायसिप सिमेट्री पहले देख लें। तो बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री is biradial, which is connecting link between radial and bilateral। रेडियल में इस तरह से बनाए थे। ये रेडियल बनाए थे। बायलैटरल में इस तरह से बनाए थे। ठीक है। और ये बायलैटरल है। और बाय रेडियल बनाएंगे तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे, जिसमें हम ये देंगे, यानी ये दो ही रेडियस में डिवाइड करेगा। इसको कहेंगे बाई रेडियल। ठीक है। निमाटोसिस इसमें नहीं पाया जाएगा। हो गया। इसमें क्या होगा?
बॉडी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि माउथ भी है और एनल पोर भी है। इसके पहले वाला में इनकम्प्लीट था, माउथ था, एनस नहीं था, हेटरोट्रॉपिक फॉर्म में। तो अंतर याद करने का तरीका है कि टिनोफोरा को आप इलिंटेटा से कंपेयर करेंगे, और फिर जब आप लेटरल मेंथिस में जाएंगे तो उसको कंपेयर करेंगे रेडियाटा से। तो ऐसे याद होगा आपको। प्रोटोजोआ को कंपेयर करेंगे प्रोटिस्टा से, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट से, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट को कंपेयर करेंगे ओरिफेरा से। ये आपका काम है, ठीक है। नौवां पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट ड्यू टू presence of mouth, anal pore. The digestive cavity is branched. ये क्या होता है? ब्रांच हो जाता है, hollow and become branched. As either as gastrovascular cavity or as meridional canal. The complete present on these branched cavity. The most characteristic feature of it presence of coloblast on tentacles for catching prey. Also, और कर सकते हैं इसमें and also presence of anterior anal pore, posterior mouth। इन्हें हम उल्टा कर देंगे, हेबोरल माउथ। हेबोरल हो गया आपको तो छोड़ ही दे, 11 में आ जाए। इसमें कोलोब्लास्ट पाया जाता है, एडहेसिव सेल पाया जाता है, ये इसका यूनिक फीचर है। द रिस्पायरेटरी excretory
and a skeletal system of skeletal are absent. So, respiration and excretion occur through body surface. ठीक है। नर्वस सिस्टम इसमें होता है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट एज सब epidermal layer. Here also brain absent. Sensory system present toward anal pore, माउथ की तरफ नहीं होता। स्टैटोसिस्ट बैलेंस करने के लिए होता है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद आ जाइए सीधे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाएंगे। रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज सेक्सुअल। और ये होता है सेपरेट, अलग अलग होता है। सेक्सुअल, सेक्सुअल इन हर्माफ्रोडाइट, सॉरी, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब अलग अलग नहीं, एक साथ। प्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल। लेकिन यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन क्रॉस होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, लार्वा बनेगा, कॉल्ड साइडिपिड लार्वा। लार्वा का नाम है साइडिपिड। और लास्ट पॉइंट में लिखेंगे देयर इज अल्टरनेशन, देयर इज नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट, क्योंकि ये सेक्सुअल होता नहीं। तो इतना कैरेक्टर हुआ। इसको आप कंपेयर करेंगे तब याद होगा, किससे? प्लेंटेटा से। समझे? और इसके एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल याद रखेंगे। एक याद रखेंगे आप, ल्यूरोब्रैंकिया एंड एक बीरोई। इसको कहते हैं सी वालनट और इसको कहते हैं कॉम जेली। ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग ले आएंगे बाइलेटेरिया में। यानी इतना आपको पढ़ना था रेडिएटम। थैंक यू।